हरे कृष्णा दोस्तों। मैं अजय राय और आज हम बात करेंगे आहार पे कि हम लोगों का आहार कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए, कैसा आहार नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में हम लोगों का आहार बहुत ही दूषित हो गया है। हम लोग बहुत ही उल्टा सीधा खाने लग रहे हैं और स्वाद के चक्कर में दोस्तों हम लोग ये भी विचार नहीं करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं वो हमारे लिए उचित है या अनुचित है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मांसाहार का सेवन कर रहे हैं जो कि एकदम गलत है। किसी दूसरे का मांस खाना दोस्तों कहाँ तक सही है ये। हर मांस से हम लोगों का भी शरीर बना है और हम दूसरों के मांस को नोच नोच के खाते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ तक कि दोस्तों शादी ब्याह जैसे पवित्र समय पर भी हम लोग कुंटलों कुंटलों बकरा मुर्गा कटवा डालते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा पाप है और लोगों को इस बात का जरा भी पश्चाताप नहीं होता है कि मैंने गलत किया। और समाज में ज्ञान बांटते फिरते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। दोस्तों, शादी ब्याह एक पवित्र रिश्ता है जो कि एक पवित्र शुभ मुहूर्त में किया जाता है और जहाँ पे भगवान के मंत्रों का अनुष्ठान होता है और भगवान को साक्षी मानकर उस रिश्ते को जोड़ा जाता है। और उस जगह पे मुर्गा मछली बकरा ये सब काटना और मार के खाना ये कहाँ तक उचित है उस जगह पे। और कहीं ना कहीं यही कारण भी है लोगों के रिश्ते खराब होने का। और इसी कारण से दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक चलता भी नहीं है और चलता भी है तो बहुत क्लेश में चलता है, बहुत दुख में चलता है और कई लोगों का रिश्ता तो आधा अधूरा ही रह जाता है, टूट जाता है। शादी ब्याह के उस पवित्र मुहूर्त में दोस्तों हम भगवान का आवाहन करते हैं, भगवान के पवित्र मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं और उनको साक्षी मानकर उस पवित्र रिश्ते को जोड़ते हैं। और उस स्थिति में वहीं पे हम लोग मुर्गा बकरा या मछली काट कर मार कर खाते हैं और खिलाते हैं, जिससे कि वो पूरा घर वो पूरा स्थान अपवित्र हो जाता है। भगवान क्या ऐसे अपवित्र जगह पे वो रुकेंगे? आप एक बार विचार करके देखिए, क्या ये आप सही करते हैं? बहुत ही गलत है दोस्तों और बहुत ही बड़ा दंडनीय अपराध है ये, क्योंकि वहाँ पे हम लोग उस घर को अपवित्र करके और मंत्रों का अनुष्ठान करवाते हैं बाबा जी से, पंडित जी से, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम लोगों के गुरु जी बताते हैं दोस्तों कि मंत्र को हमेशा पवित्र स्थान पे जपना चाहिए, पवित्र होकर जपना चाहिए। और हम लोग वहाँ पे अपवित्रता फैलाकर वहाँ पे मंत्रों का अनुष्ठान करवाते हैं, मंत्र पंडित जी से बुलवाते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ये दोस्तों बिल्कुल ही अपराध है। इससे आपकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसा कर्म भूल कर भी ना करें। अगर किया है तो प्रभु से क्षमा मांगिए। एक बार सच्चे मन से शरणागत होने पर प्रभु सब क्षमा कर देते हैं। और एक बात और दोस्तों कि कितने लोग तो अंधविश्वास में पड़े हैं कि देवी देवताओं को बलि चढ़ाते हैं, बकरे का, मुर्गे का। दोस्तों ये भी बिल्कुल ही गलत है। कोई भी देवी देवता किसी पशु की, किसी जीव की बलि नहीं मांगते हैं। माता प्रसन्न हो जाएंगी आपके बलि चढ़ाने से? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है। और माता बल्कि बहुत ही क्रोधित होती हैं ऐसा कर्म करने से। दोस्तों जिस तरह वो हमारी माता है उसी तरह वो बेजुबान पशुओं की, जीवों की भी माता है। हम सब दोस्तों उसी परम पिता परमेश्वर के संतान हैं और हम लोगों के साथ साथ जितने भी योनियां हैं जीवों की, वो सब उस प्रभु की संतान ही है। बस पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उन लोगों की योनियां बदल गई हैं। जीव वही है, अंश वही है, परमात्मा का अंश उस जीव में भी है। जो आपके अंदर विद्यमान है वही परमात्मा उस जीव के अंदर भी विद्यमान है दोस्तों। बस कर्म के अनुसार उनकी योनियां बदल जाती हैं और कोई अंतर नहीं है। एक बार विचार करिए दोस्तों कि अगर आपकी माँ के सामने आपका सर काट कर एक थाली में ले जाके रख दिया जाए तो आपकी माँ के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? क्या वो इससे खुश होंगी? वो आपका कटा हुआ सर अपनी थाली में देख के वो खुश होंगी? नहीं दोस्तों, वो बहुत ही क्रोधित हो जाएंगी, पागल हो जाएंगी। और यहाँ तक कि जितनी उनकी शक्ति रहेगी, जितना सामर्थ्य रहेगा, वो पूरा लगा देंगी उसको मारने में, उसको मिटाने में जिसने आपका सर काट के उस थाली में रखा है। तो भला वो माँ हमारी कैसे हमसे प्रसन्न हो सकती है? उसके सामने उसी के पुत्र का बलि चढ़ाने से वो कैसे प्रसन्न हो सकती है? दोस्तों ये बहुत ही दंडनीय अपराध है
और भूल कर भी ऐसा कर्म ना करें। और कर्म दोस्तों वापस लौट के आता है अपने ऊपर ही। कर्म किसी को क्षमा नहीं करता। भूल कर भी ऐसे कर्म ना करें। अगर ऐसा कर्म पूर्व में हो चुका है आपसे तो इसका प्रभु से क्षमा मांगे। हमारे प्रभु बड़ी ही करुणामयी हैं और वो अवश्य ही क्षमा कर देते हैं। और कोशिश करें कि भविष्य में हमसे दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो जो कि प्रभु को बुरा लगे। दोस्तों बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को मनुष्य का जन्म मिला है और आपको भगवान ने शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, बल बुद्धि विवेक सब दिया है। दोस्तों इसका सही उपयोग करें, जीवों पर दया करें, कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे हमारा मन अशांत हो और हमारा कर्म दुख और क्लेश लेकर हमारे जीवन में आए। दोस्तों खूब अच्छा कर्म करें और लोगों की सहायता करें और सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें और भगवान का चिंतन करें, नाम जप करें। राधे राधे।